उस लड़के की उम्र 20 साल, 2 साल पहले 10th पास करी है, जेब से पर्ची निकली है कि भाई टू सेव अमेरिका। पहले डॉट्स बना लेते हैं कौन कौन से, टू सेव अमेरिका। और उसके बाद जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा मिला जिसका नाम था एंटी फैक्ट, ठीक है, एंटी फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंटीफो। अब एंटीफो यानी एंटी फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा। अब एंटी फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होने का सीधा मतलब क्या है कि वो असलियत में ट्रंप को फासिस्ट समझता है और उसकी जेब से पर्ची निकलने का मतलब यह है कि वो ट्रंप को अमेरिका के लिए खतरा मानता है। अब ट्रंप अमेरिका के लिए खतरा है या नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपकी मतलब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि पाकिस्तान का भला इमरान खान से होगा। बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि पाकिस्तान का भला नवाज शरीफ फैमिली से होगा। बहुत सारे हैं जो ये मानते हैं कि क्या नाम है, इस जो भुट्टो फैमिली है वो पाकिस्तान का भला करेगी। बहुत से मौलाना फजलुर रहमान को सपोर्ट करते हैं, बहुत से कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स को भी सपोर्ट करते हैं कि जब तक वो मजबूत है तभी तक पाकिस्तान है। ऐसे हमारे देश में भी हैं, उनको ऐसा लगता है कि केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत सौ को लगता है राहुल गांधी, बहुत सौ को मोदी। अब प्रॉब्लम कहां आती है, देखिए इतना तो सभी पूरी दुनिया में है कि लोगों का एक ओपिनियन होता है और पॉलिटिशियंस इस ओपिनियन को बिल्डअप करते हैं कि मैं आऊंगा तो ऐसे भला करूंगा और उस पॉलिटिशियन को उसके सपोर्टर्स मिल जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है आरसू जी। दूसरा पहलू यह है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि असलियत में एक नैरेटिव बिल्डअप करके दूसरे वाले को विलन बनाना या डेमनाइज करना, डेमन बनाना, कि बिल्कुल वो एक शैतान है, ये जो पॉलिटिक्स होती है ये बड़ी खतरनाक। अब इसमें आपकी कंट्री में भी है कि वो चोर है, वो चोर है, जो मोदी का यार है, गद्दार है। आपके यहां पर भी वो लगा नारा, ओके। हमारे यहां पर भी बहुत सारे नारे ऐसे लगते हैं कि पाकिस्तान परस्त है, इसके परस्त है, उसके परस्त है, ओके। चाइना में भी लगता है, अमेरिका में भी लगते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अल्टीमेटली आप किस तरीके से पब्लिक को भड़का रहे हैं। भड़का तो दोनों तरफ से रहे हैं, लेकिन क्या आप अपनी भाषा में पब्लिक को वायलेंस के लिए प्रोवोक कर रहे हैं? तो इस कटघरे में जो डेमोक्रेट्स हैं वो ज्यादा खड़े होते हैं, क्योंकि जितने भी प्रेसिडेंट कंटेस्टेंट्स के लिए या प्रेसिडेंट्स के ऊपर अटैक्स हुए हैं उनकी आप लिस्ट उठाकर देखेंगे, मैक्सिमम 15 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन पर अटैक हुए और उन 15 में से 4 मारे गए। 15 में से जो 4 मारे गए, 4 में से 3 जो थे वो रिपब्लिकन्स थे। रोनाल्ड रेगन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे जो थे वो रूजवेल्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे रिपब्लिकन्स थे, सिर्फ वो एक डेमोक्रेट था। एक बात। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे 15 के ऊपर अटैक्स हुए सारे के सारे रिपब्लिकन्स मिलेंगे, एक आधा कोई ऐसा था जो डेमोक्रेट था। यहां तक कि अब आप अंदाजा लगाकर देखिए रिपब्लिकन्स पर ही हमले क्यों होते हैं, जबकि रिपब्लिकन्स को अमेरिका में ज्यादा एग्रेसिव माना जाता है, रिपब्लिकन्स को डेमन की फॉर्म में प्रोजेक्ट किया जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम यही है, जो बंदा देश की बात करेगा, देश के इंटरेस्ट की बात करेगा, तो उसमें क्या होता है कि देश के इंटरेस्ट की बात करते करते उसे एक बंदे को देश का दुश्मन तो बताना होता है, और जब वो किसी को देश का दुश्मन बताता है तो उस देश के दुश्मन से लड़ने के लिए अपनी पॉपुलेशन को खड़ा करता है। अब उसमें इमरान खान जो है वो एक सेक्शन को खड़ा करता है। इंडिया के अंदर राहुल गांधी ने भी एक सेक्शन खड़ा किया, मोदी जी जो राष्ट्रवादी हैं इन्होंने भी अपना एक सेक्शन खड़ा कर रखा है। तो राष्ट्रवादियों के खिलाफ, अब राष्ट्रवादियों के लिए दुश्मन भी तो होना चाहिए। तो इंडिया में हमारे जो नेशनलिस्ट हैं इनका दुश्मन कौन है, या ये किसका सबसे ज्यादा अपोज करते हैं? पहला, जो इंडिया की बात नहीं करता। दूसरा, बांग्लादेशी और रोहिंग्याज जो हमारी कंट्री के अंदर घुस के बैठे हुए हैं और उन्हें निकालना है। अब हमारे लिए वो विलन है क्योंकि वो हमारी कंट्री को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज करेंगे, सब चीज। ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप को भी अगर आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिको के बॉर्डर के ऊपर बड़ी दीवार खड़ी करना चाहता है। पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिको के बॉर्डर के ऊपर दीवार खड़ी करके जो इलीगल इमिग्रेशन है उसे रोकना चाहता है।
वो ये कह रहा है कि बाहर से आने वाले जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, ये हमारे लोगों की जो जॉब्स हैं उन्हें खा रहे हैं, हमारी जो रिजर्व्स हैं उन्हें खा रहे हैं, हमारी जो फैसिलिटीज हैं उन्हें खा रहे हैं, और इनको फैसिलिटी देने के नाम पर हमारे अपने लोगों की समस्याएं हैं। जैसे अगर हम आरिफ अजाकिया साहब के बहुत सारे वीडियोस को सुनते हैं तो कई बार उसको वो वीडियो में नाराजगी दिखाते हैं कि जो इलीगल माइग्रेंट्स है, जो मुंह उठा के आ गए हैं, इनको भी क्योंकि राइट्स हैं, तो लंदन के अंदर उनको अपने बच्चों के इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए 6 महीने बाद की तारीख मिली। और क्यों? क्योंकि भीड़ इतनी बढ़ी हुई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा चुका है। जब मैंने ये बात सुनी तो हमारे को, भाई इंडिया में हम कहते हैं कि यार हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, लेकिन सच में हमारे यहां तो ब्रिटेन के मुकाबले में हेल्थ फैसिलिटीज फिर बहुत अच्छी है। हमारे हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखोगे मैडम, 6,000 बेड्स के अगर हॉस्पिटल्स देखते हैं मैडम, जो 5-5, 10-10, 12-12 किलोमीटर के पेरीमीटर में फैले हुए हैं, तो आप अंदाजा लगाकर देख सकते हैं कितना बड़ा एक हॉस्पिटल होगा। और ऐसे एक नहीं, हर शहर में आपको 2-2, 3-3 मिलेंगे जिसका एरिया ही खत्म नहीं होकर देता। तो वहां हमें डिफरेंस नजर आता है। ट्रंप के साथ यही तो हो रहा है। ट्रंप यही तो कह रहा है कि यार हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी फैसिलिटीज जो है, हमारा इन रिसोर्सेज जो उन पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है और हमारे लोग परेशान हो रहे हैं। बाइडेन कहते हैं नहीं 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 नहीं, देखो हमें इंसानियत की बात करनी चाहिए, हमें सबका साथ रखना चाहिए, हमें सबका भला करना चाहिए। ट्रंप कहता है भाई सबके भला करने के चक्कर में मेरे बच्चों को क्यों मार रहा है? कल को ये जो ऊटपटांग लोग आ रहे हैं बाहर से, अपने देशों से भाग भाग के आ रहे हैं, अगर ये मेहनती है तो फिर तो ठीक ही है, आके यहाँ ड्रग्स ले रहे हैं, कार्टेल चला रहे हैं, गैंगबाजी कर रहे हैं, मारकाट मचा रहे हैं, सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, वो मेरे बच्चों के लिए क्या होगा? और दूसरी बात, हमारे अमेरिका का क्या होगा? अब यहां ये बहस है इसमें, क्योंकि ट्रंप को अपनी बात थोड़ी सी एग्रेसिवली रखनी पड़ती है, तो ऐसी सिचुएशन में सामने वाले जो हैं वो लिबरल्स, जो अपने आप को कहते हैं, वो लिबरल इसलिए नहीं है कि उनकी पॉलिसीज लिबरल है, नहीं, लिबरल इसलिए है क्योंकि वो मीठा मीठा बोलते हैं और वो अपनी, जिसे कहते हैं ना, वायलेंट से वायलेंट बात को भी इतना मीठा बोल जाएंगे कि सामने वाले को लगेगा यार यही ठीक है। कई बार होता है हम सही बात भी अगर गुस्से में बोल रहे होते हैं तो सामने वाले को लगता है यार ये तो बड़ा हिंसक है, सही बात दब जाती है और वो जो बिहेवियर एटीट्यूड, मतलब बोलने का तरीका होता है, वो गलत हो जाता है कि यार आदमी बात से कन्विंस हो या ना हो, आपके एटीट्यूड से जो तरीका है, वे ऑफ टॉकिंग है, उससे ज्यादा जज कर लेता है आप। इसी तरीके से कई बार ज्यादा से ज्यादा हिंसा की जो बात है, वायलेंस की जो बात है, वो भी अगर आप प्यार से बोल जाएंगे तो, जैसे मैं एक वीडियो आजकल वायरल हो रहा है ट्रंप के ऊपर गोली चलाने के बाद, जिसमें डेमोक्रेट्स बार बार हंसते हुए कह रहे हैं ट्रंप मिले तो मुक्का मारो, और हंसेंगे। ट्रंप मिले, आई विल पंच इन फेस, और हंस रही है। ये मिलेगा तो उसके बाद हंसते हुए गोली चला रही है। ट्रंप को गोली मारी, अगर गुस्से में कुछ थप्पड़ भी मार दिया तो वो वायलेंट हो जाएगा, लेकिन हंसते हुए गोली चला रहे और उसके बाद कहा देखा फ्रीडम, तो सामने वाले को लगा यार ये तो मजाक था, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में तो एक वायलेंस बैठ गई ना। और दूसरी बात, क्योंकि एक हंस के और सीरियस मैनर में कहा सामने वाले को, तो सामने वाले के दिमाग में लग गया। वही तो होता ना कि कम्युनिकेशन स्किल्स इस मामले में जिसकी ज्यादा होती है, और लिबरल्स की नॉर्मली पूरी दुनिया में देखी गई है, होती है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर रविवार को जानलेवा हमला किया गया था। ट्रंप जब भाषण दे रहे थे तभी उन पर गोलियां चलाई गई। इस दौरान सुरक्षा अधिकारियों ने अपने घेरे से लेकर उनको वहां से निकाला। गोली चलने के बाद मची अफरा तफरी के बीच जब सुरक्षा अधिकारी उनको मंच से उतारकर गाड़ी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने जूतों के बारे में पूछा। जूतों के बारे में पूछते ही ट्रंप का यह वीडियो अब काफी वायरल हो रहा है। ट्रंप ने अब खुद ही बताया है कि इतनी उपापोह के बीच भी आखिर क्यों उनको अपने जूतों का ध्यान आ रहा था। डोनाल्ड ट्रंप को जब सुरक्षा अधिकारी कार की ओर ले जा रहे थे तो उनको यह कहते हुए सुना गया कि रुको, मैं अपने जूते लेना चाहता हूं। ANY पोस्ट के अनुसार ट्रंप ने एक इंटरव्यू में यह माना है कि उन्होंने अपने जूते के लिए सुरक्षा अधिकारियों से कहा था। ट्रंप ने यह भी बताया कि सिक्योरिटी एजेंटों ने जब कवर किया तो मैं नीचे गिरा हुआ था और मेरे जूते उतर गए थे, ऐसे में मुझे चलते हुए असहज लग रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने गोली चलने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि अगर चार्ट पढ़ने के लिए अपने सिर थोड़ा दाहिने ओर न घुमाता तो मैं आज जिंदा नहीं होता। सिर घुमाने की वजह से जो गोली मेरे सिर में लगनी थी वो कान में लगी, तभी
सभी सीक्रेट सर्विस के एजेंट तेजी से कूद पड़े और पूरी तरह से मुझे कवर कर लिया गया। इसके बाद उनको वो अस्पताल ले जाया गया जहां ट्रंप ने कहा कि सुरक्षा अफसरों के वह आभारी हैं जिनकी वजह से उनको नई जिंदगी मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल के डॉक्टर ने उनके बचने को चमत्कार बताया है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने उस प्रतिष्ठित तस्वीर के बारे में भी बात की जिसमें वह मंच से जाते हुए खून से सने चेहरे के साथ हवा में मुट्ठी तान रहे थे। उन्होंने कहा कि हवा में मुट्ठी उठाकर लड़ो कहा था। उन्होंने मजाकिया लहजे में यह भी बताया कि इस तरह की तस्वीर पाने के लिए आमतौर पर लोगों को मरना पड़ता है। ट्रंप ने उनके मंच से करीब 130 गज दूर से उन पर गोलियां चलाने वाले हमलावर को तुरंत मार गिराने के लिए भी सीक्रेट सर्विस की सराहना की है। उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों के जवाबी रिएक्शन को शानदार बताते हुए कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया।